अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सोनिया शकील और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं डेट फिक्स करने और हम घर से निकल गए हैं। तकरीबन अभी हो रहे हैं 4 का टाइम, 4 बज रहे हैं, 4 के शाम का हो रहा है, शाम के 4 और हम निकल पड़े हैं घर से। और ये हम जा रहे हैं जा रहे हैं डेट्स फिक्स करने अपनी नंद की, क्योंकि काफ़ी 3-4 महीने हो गए रिश्ते को। तो उन्होंने कहा कि चलो अब शादी की डेट दे दें, तो हम जा रहे हैं उनसे बात करने और डेट देने। तो हम निकल गए हैं घर से, यहाँ से हम निकल चुके हैं घर पे। और यहाँ पे देखो गाड़ियों को शोर शराबा। ये अरमान के बाबा बैठे हुए हैं, मीरा बाबा की गोद में बैठी हुई है अपनी है। और वो देखो ये मीरा नज़र आ रही है। और इधर यहाँ पे हो गया बहुत ट्रैफिक जाम, यहाँ हुआ है ट्रैफिक जाम। यहाँ से गाड़ी हमारी शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू। यहाँ देखिए यहाँ गाड़ियों का रश लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। कोई रिक्शा है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई टेम्पो है, कोई कुछ है। बहुत सी इस तरह तरह की गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इस रवां दवाएँ अपनी मंजिल की तरफ। वहाँ जाके बातचीत करेंगे, तय करेंगे, देखेंगे, फैसला करेंगे फिर क्या होता है, कहाँ की डेट आएगी, कहाँ की नहीं आएगी। तो इसलिए हमने सोचा कि आज चलो चलते हैं वहाँ जाके बात करके फ़ाइनल कर देते हैं, ताकि ये मसला भी हल हो जाए, एक तरफ हो जाए। देखें गाड़ी जा रही है सामान लेकर, ये पता नहीं क्या चीज़ लेकर जा रही है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इसको मुझे मालूम नहीं इसका नाम। ये जा रहा है, इसको लेकर सामान लेकर जा रही है किसी एक किस्म का। यहाँ से वहाँ देखो सुजुकी में किसी का सामान रखा हुआ है, कोई जा रहा है सामान रखिए अपना। और देखो रक्शे में कितने लोग सवार हैं, काफ़ी लोग सवार किए हुए रक्शे वाले ने फुल किया हुआ अपना रक्शा। ये गाड़ी देखें कितनी वाइट कलर की गाड़ी हमारे पास खड़ी है। यहाँ पे हो गया ट्रैफिक जाम और हम खड़े हुए हैं यहाँ पर दोबारा। ये देखो कितनी गाड़ियों का रश लगा हुआ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और गाड़ियों में शोर शराबा, बहुत ही शोर हो रहा है गाड़ियों का। और ये हमारी मंजिल हम लोग दोबारा शुरू हो गए हैं, अब हो गई है ट्रैफिक खुल गई है। तो हम चल दिए अब दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। वो देखें एक बच्ची बैठी हुई है बीच में और 2 मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे हैं बैठकर। यहाँ पर आजकल के दौर में बाहर निकलना आसान बात नहीं है, आपको भी मालूम है ये तो। क्या जो बाहर निकलता है वो अपनी जान की हथेली पे लेके निकलता है, क्योंकि कल क्या हो जाए और किसको कुछ नहीं पता। हमारे साथ क्या हो क्या नहीं हो वो तो हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। कोई अपनी मजबूरी से घर से बाहर निकलता है जॉब के लिए, कुछ ना खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है, इसकी वजह से अपनी जान से खो खो बैठते हैं। जाना तो सबको है नाज़रीन, एक दिन, लेकिन जैसे हादसे की वजह से जो लोग जाते हैं उनके उनके रिश्तेदार लोग, घर वालों को जितने गम और दुख होता है ना, इतना किसी और को नहीं होता होगा। दुख तो खैर सबको ही होता है अपने अपने जानों का, लेकिन जैसे ये हादसे की वजह से जो लोग जाते हैं ना, उनको तो उनके घर वालों को दुख तो वही समझ सकते हैं जिन पे बीतती है। क्योंकि हमारे साथ भी एक एक्सीडेंट हो चुका है, हाल ही में साल हो गया उस एक्सीडेंट को। अभी तक हमारे दिलों में ज़हन नक्श पे वो एक्सीडेंट अभी तक भी कायम है। हमारा भी अपना प्यारा चला गया हमारे बीच से, लेकिन हमें वो अभी तक भी ऐसे ही लगता है जैसे अभी कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें उसकी आदत थी शुरू से ही, हमने उसको अपने साथ देखा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ भी ऐसा हादसा पेश आ जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि किसको क्या बता कि उनके ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ हो। इसलिए हमें भी नहीं पता था कि हमारी ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ है, हमारे साथ रहने वालों की ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ है, हमें अभी भी नहीं मालूम, ना आगे मालूम होगा। ये तो हाथ सिर्फ अल्लाह के हाथ ही है और अल्लाह की ही मसलियत है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये तो सबको ही पता है, लेकिन क्या कहते हैं ना, टाइम के साथ सब्र आ जाता है। लेकिन टाइम गुजर गया, साल हो गया, लेकिन हमें किसी न किसी बात पे, कोई ना कोई बात पे, कोई ना कोई जगह हमें वो हमेशा ही याद रहता है, और हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी। बस यही है ज़िंदगी का दस्तूर। कुछ अलग लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। क्या किसी को हाथ आने पे कोई कंट्रोल है, ना जाने पे कोई कंट्रोल है, क्योंकि ये सब अल्लाह ने अपने हाथ रखा हुआ। अगर इंसानों के हाथ ये चीज़ हो ना, तो इंसान ना इस दुनिया से जाना ही ना चाहें, और ना इस दुनिया में लोगों में जगह हो रहने की। कहते हैं लोगों में समाई होती है, इस दुनिया में समय होती है, तभी अल्लाह ताला किसी ना किसी को, किसी न किसी के घर से एक बंदे को लेता है, तब दूसरा बंदा इस दुनिया में भेजता है। ये हकीकत है, पता नहीं लोगों की बातें, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने भी इसी तरह सुना है। तो मुझे भी शुरू से इस बात सुनाई गई है, सुनी है मैंने भी, तो मैंने भी इस बात पे सोचा है और इसी बात पे हम लोग अमल करते चले आ रहे हैं।
लोगों की बनाई बनी बातें बहुत होती हैं, बहुत सी लोग अपनी बातें बनाते हैं, बहुत से कुछ लोग कहते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन हकीकत सिर्फ अल्लाह को पता है। अल्लाह के सिवा किसी को कोई हकीकत का मालूम नहीं कि वो क्या सोचता है, क्या करने वाला है, क्या करेगा, किसी को इस चीज़ का मालूम नहीं। इसका रक्षा यहाँ ख़राब हो गया बेचारे का, वो अपना रक्षा सही करने में लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे कितनी तरह तरह की बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। ये कराची का हमारा खूबसूरत इलाका है, हमारी कराची भी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन आजकल के हादसात की वजह से शहर भी बदनाम हो जाते हैं। साथ में जब ये हादसे पेश आते हैं तो क्योंकि रोड एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं आजकल ट्रैफिक के साथ, और ये सारे एक्सीडेंट जो करते हैं ये बड़े टेम्पू या टैंकर वाले करते हैं। अपनी गाड़ियों को अपने तले गाड़ियों को कुचल देते हैं, बेचारों को ज़िंदगी को बिल्कुल ही नाश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उनको बिल्कुल भी इतना भी सबूत नहीं बचता कि बंदा उसको देख सके सही से। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो मजबूरी होती है इंसान की निकलने की घर से, अपने काम के लिए ना निकले तो घर में कमाए कैसे, घर का चूल्हा कैसे जले। क्या आप सबको भी पता है कि चूल्हा नहीं जलेगा तो घर में पकेगा कैसे, लोगों का पेट कैसे भरेगा। इसलिए लोगों को बाहर निकलना पड़ता है अपनी अपनी मजबूरी के लिए। बस सब जा रहे हैं अपनी मजबूरी से, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, सब अपनी मंजिल पे रवां दवां हैं। इसलिए हम भी अपनी मंजिल पे रवां दवां हैं, हम भी जा रहे हैं और जाके ही फैसला होगा कि अब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। आज तो डेट फिक्स करके ही आएंगे, आज फाइनल बात होगी हमारी उनसे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस बात को रोके 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 रोके। तो हमने सोचा कि आज क्यों करना, इस बात को फाइनल करके जान ख़त्म कर दें, जड़ से ख़त्म कर दें। क्योंकि रोज़ रोज़ की एक एक बात सुन सुन के इंसान भी थक जाता है, पक जाता है, कब तक सुनता रहे। इसलिए आज हम जा रहे हैं सारे मिलकर। पहले तो अरमान के बाबा ही जा रहे थे उनकी अपनी अम्मी के साथ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चलो तुम लोग भी हमारे साथ चलो, तो तुम लोगों को थोड़ा सा घूम के आ जाओगे। इसलिए हम लोग भी चल दिए उनके साथ और हम लोग भी निकल पड़े उनके साथ। अब हम जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं सारे, और बच्चों ने गाड़ी में शोर मचाया है बहुत ज़्यादा। मीरा और अजान की तो आपस में बहुत लड़ाई हो रही है, वो आपस में लड़ने में लगे हुए। वो कहता है मैं यहाँ बैठूँगा, ये कहती है मैं वहाँ बैठूँगी। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे तो लड़ते ही रहते हैं। नाज़रीन, बच्चों का क्या कहना, बच्चों की बातों में आना ही बेकार है। बच्चे तो लड़ 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 भिड़ के फिर दोबारा से एक जगह अपने खेलने लग जाएंगे, बुरे बन जाते हैं बड़े। अगर बड़े बच्चों की लड़ाई में बोलेंगे तो बड़े बुरे हो जाएंगे, बच्चे बुरे नहीं होंगे, बच्चे वापस अपनी जगह खेलेंगे। इसलिए कहते हैं ना, वो देखें आसमान में कितनी प्यारी चीलें परिंदे घूम रहे हैं। ये देखिए गाड़ी में अजान ये बैठे हुए हैं, मीरा अपनी बाबा की गोदी में बैठी हुई है और इनके बाबा आगे बैठे हुए हैं। अरमान भी हैं, अरमान अपने अब्बू के साथ बैठे हुए हैं पीछे की तरफ। कहते हैं ना कि लड़ाई, बच्चों की लड़ाई में बोलना फजूल है। सही कहते हैं लोग, बच्चों की लड़ाई में बोलना फजूल है, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, लड़ेंगे भी साथ और खेलेंगे भी साथ। हम भी कभी लड़ा करते थे जब छोटा हुआ करते थे, अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि बचपन बचपन होता है। बचपन जैसी ज़िंदगी इंसान बड़ होके कभी नहीं गुजार सकता। जो बचपन में हम बेफिक्र बेखबर, कुछ ना पता, कोई टेंशन नहीं, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं, बस खाया और पिया और सो गए, स्कूल चले गए, वो बाशाना ज़िंदगी होती है कसम से। ये आप लोगों को भी पता होगा, आपने भी कभी बचपन गुजारा होगा अपना, कि कितना अच्छा होता है बचपन, खूबसूरत बचपन होता है सबका ही, सबको ही अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे सबके, हर किसी के बचपन के बड़ों के। क्योंकि आजकल के दौर का पता नहीं कब क्या हो जाए, किसी का कुछ ना मालूम नहीं नाज़रीन। आजकल का दौर बहुत ख़राब हो गया है। आजकल के लोगों के दिलो दिमाग में उल्टे सीधे ख़यालात, उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी सोच चलती रहती है। लोग बहुत से अमल भी करते हैं। ये देखिए डकैतियाँ आजकल कितनी हो रही हैं। घरों से बाहर लोग निकलते हैं बेचारे अपने कामों के लिए, लेकिन उनको लूट लेते हैं, उनके पैसे लूट लेते हैं बेचारे। वो भी क्या करें, कहाँ जाएं, अगर बाहर से बाहर नहीं निकलें तो फिर घर का चूल्हा कैसे जले। ये बात मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले भी बोली थी। ये बात तो हकीकत है ना। लेकिन जो लोग डकैती करते हैं, छीना झपटी करते हैं, लोगों को मार देते हैं, वो इंसान नहीं, उनके अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है नाज़रीन। क्योंकि ऐसे लोग इंसान नहीं हो सकते, वो जानवर उड़ के लाते हैं जानवर। क्योंकि वो लोगों के सामने लोगों का एहसास नहीं करते। एक ज़िंदगी, एक अहम ज़िंदगी जिसको इंसान कहते हैं ना, ये ज़िंदगी हमारी बहुत अहम है हमारे लिए, उसको ही ख़त्म कर देते हैं। तो इनको कैसे इंसान कहा जाए। वो इंसान तो इंसान कहलाए के लायक ही नहीं है फिर नाजरीन। आपको पता है कि आजकल के दौर में कितने हादसा हो रहे हैं, डकैतियाँ वकैरियाँ कितनी आजकल चल रही हैं। जहाँ देखो, कोई कराची हो या लाहौर या पंजाब या कोई और इलाका, सब जगह एक ही मामूल है, हर जगह यही बातें हैं। ये देखिए कितने सारे स्टोर लगे हुए हैं यहाँ पे फ्रूट के,
और ये देखिए यहाँ पे आगे भी बहुत सारे स्टॉल आएंगे फ्रूट के। यहाँ पे वो देखिए वहाँ पे कितनी मच्छरदानियाँ लगी हुई हैं, टेंट लगे हुए हैं। बच्चों को जो मीरा कहती है मुझे भी टेंट चाहिए, ये मेरा मच्छरदानी को टेंट बोलती है, इनको भी ये चाहिए। ये आगे भी जाएंगे हम तो कितने फ्रूट लगे हुए हैं यहाँ पर। आज सर्दी का मौसम है तो ज़्यादा फ्रूट में किन्नू और ऑरेंज, और हम तो अपनी ज़बान में किन्नू बोलते हैं नाज़रीन, आप पता नहीं क्या कहते हैं हम तो, इसलिए मैं ऑरेंज कह लेती हूँ। ऑरेंज और अमरूद बहुत आया हुआ है, सर्दी का फ्रूट है इसलिए सर्दी में ही आता है। गर्मियों में तो सेब वगैरह और क्या कहते हैं आम वगैरह आते हैं बहुत ज़्यादा। अभी तो आए हुए हैं ऑरेंज और अमरूद। ये देखिए कपड़ों के स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े लगे हुए हैं और यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा है ये सब चीज़ें देखने में। लेकिन जब हादसा होता है तो फिर सब कुछ बिगड़ जाता है, इसलिए अल्लाह ताला सबको अपनी ज़बान में रखे, हर किसी को, कोई आने वाले को और जाने वाले को, सबको किसी के साथ कोई गम ना आए। मैं तो यही दुआ करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी के बारे में सुनती हूँ तो मैं खुद भी, मेरा दिल दुखने अंदर से रोता है, दिल दुखता है। कैसे कैसे हो जाता है पता नहीं, इंसान सोच में रह जाता है बस और सब कुछ हो जाता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा हाथ है, अब मैंने गाड़ी पकड़ी है क्योंकि गाड़ी ने थोड़ा टर्न मारा तो थोड़ा सा झटका लगा। ये देखिए अजान है और ये हमारी अम्मी बैठी हुई है हमारे साथ, और ये फ्रूट वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखें कितने सारे स्टॉल लगे हुए हैं इधर, बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं इधर। और ये जगह जगह से देखें कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, कोई कंपनी है, कोई स्कूल है, कोई मस्जिद है, कोई पार्क है, कोई कुछ है। यहाँ पे हमारे कराची में ज़ू भी बहुत हैं, चिड़ियाघर है, ज़ू है, और क्या कहते हैं रानी 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 घर है। वहाँ पे बहुत से मतलब के बच्चों के लिए तफरी, सैर व तफरी के लिए भी बने हुए हैं। यह देखिए यहाँ चल दिए हम आगे की तरफ। अभी टाइम है, हमारा लंबा रास्ता है, बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है हमारा। इस लंबे रास्ते को बड़ी मुश्किल से हमने तय किया क्योंकि हम बैठे बैठे गाड़ी में ही थक गए थे, और गाड़ी में जो गैस बनती है बैठते वक्त वो दिमाग में चढ़ जाती है, इसलिए हम लोगों ने गाड़ी की दोनों खिड़कियाँ खोली हुई थी ताकि हम लोगों को हवा लगती रहे और हम लोगों का गैस ना बने। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मीरा ने उल्टी कर दी, मीरा के सारे कपड़े ख़राब हो गए वापसी में आते हुए अपने बाबा के ऊपर ही, क्योंकि मीरा की तबीयत हो गई ख़राब, मीरा को हो गया बुखार, इनका गला ख़राब। ये नहाई थी सुबह आज, और क्या कहते हैं नहाने के बाद ही चले गए बाबा के साथ मामू की तरफ। पहले ये बाइक पे गई अपने बाबा के साथ मामू की तरफ, इनको आगे हवा लगी वहाँ पर, फिर ये वापस आए तो फिर ये हमारे साथ दोबारा गाड़ी में गई, तो इनको सारा दिन घूमने के चक्कर में इनको हवा लगी, जिसकी वजह से ये बीमार हो गई हैं। अभी बीमार है, बुखार हो रहा है इनको, लेकिन इंशाअल्लाह मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे ये खड़ी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, पर किस चीज़ की बिल्डिंग है ये, इसका नाम नज़र नहीं आ रहा, बहुत ही बड़ी लगी हुई है। ये हम लोगों ने टर्न ले लिए यहाँ से, ये यहाँ से हम लोग टर्न लेंगे और क्या कहते हैं टर्न लेके हम जाएंगे इनकी घर की तरफ। हम आ गए उनके इलाके में, ये उनका इलाका है, यहाँ हम इंटर हो गए उनके इलाके में। ये देखिए उनका इलाका कितना, इलाका भी इनका अच्छा है। इलाके तो सभी अच्छे होते हैं, जहाँ पे अगर डकैती वारदातें ना हो तो सब इलाके अच्छे हैं। जहाँ सुकून हो, ज़िंदगी आराम से गुजर रही है, वो इलाके सबसे बेहतरीन इलाके हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इलाके हैं। इसलिए मैं नाज़रीन कहती हूँ कि आजकल के ज़माने में भरोसा नहीं है कि कल क्या हो जाए किसी को, इसलिए हमें शायद कुर्सी पढ़ के घर से बाहर निकलना चाहिए। अल्लाह ताला अपने अल्लाह के कलाम से अपने बंदों को सही सलामत अपने ज़बान में रखेगा। इंसान को भी थोड़ी इतादी करनी चाहिए, मैं तो हर किसी को इतादी करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, फिर वो गाड़ी वाला हो या रिक्शे वाला हो, चाहे वो बाइक वाला हो, सबको ही अपने ख्याल में अपने एहतियाती से जाना चाहिए। सबको अल्लाह ताला ज़बान में रख के सही सलामत लेके आए, सबको सही सलामत लेकर जाए। और ये एक नाला शुरू हो गए यहाँ से, ये नाला बहुत आगे तक है शायद लग रहा है मुझे, ये नाला बहुत ही बड़ा है यहाँ पर। आजकल नालों में गटरों में बच्चे गिर जाते हैं, जाबाक हो जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं, इनके वालिदैन पे क्या गुजरती होगी, इनके वालिदैन को ही पता होगा इस बारे में। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर एक बच्चा, हमारे कराची में एक बच्चा गटर में गिर गया, जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया। वो बेचारा पूरा दिन रात ढूंढने के बाद नहीं मिला, वो बेचारा गिर गया, जिसकी वजह से उनकी जान से हाथ धो बैठे बेचारे। ये आ गए हम उनके इलाके की तरफ और यहाँ से हम जाएंगे उनके घर की तरफ।
जी, मैं बोल रही थी, हाँ, मैं आपको बता रही थी कैसे वो बच्चा बेचारा अल्लाह ताला के पास चला गया कि उन गटर की गिरने की वजह से पूरी रात नहीं मिल सके। सुबह के टाइम उनकी लाश मिली थी बेचारे की, मरी हुई की। सही सलामत अपने मम्मा और पापा के साथ वो आए थे शॉपिंग करने, लेकिन शॉपिंग के मॉल के सामने ये ढक्कन का मैनहोल खुला हुआ था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई बेचारी की। 4 साल के बच्चे थे वो। हमें सुन के भी इतना दुख होता है। नाज़रीन, ये देखिए हम उनके घर की तरफ आ गए। हम आ गए उनके घर की तरफ। ये उनका घर है और ये देखिए ये सीढ़ियाँ यहाँ के ऊपर है। घर तो माशाल्लाह खूबसूरत है, अच्छा बनाया हुआ है। ये दरवाज़ा खोला अम्मी ने और आज़ान ने पकड़ा, फिर अरमान ने पकड़ा और ये चल दिए ऊपर की तरफ। हम जा रहे हैं ऊपर, मीरा बाहर है बाबा के साथ। मीरा ने कहा मैं बाद में आऊँगी। ये देखें हम चल दिए ऊपर सीढ़ियों के साथ। हम जा रहे हैं तो पीछे से मीरा की आवाज़ भी आ गई। मीरा ने कहा मम्मा मुझे भी आना है। तो मैं पीछे मुड़ी, वापस मैंने मीरा पीछे मुड़ के मैंने देखा तो मीरा पीछे ही खड़ी हुई थी। वो नीचे खड़ी हुई कि मम्मा बोली मुझे आना है, तो मैंने कहा मीरा को साथ ले लिया, अपनी मीरा को मैंने। हम ऊपर आ गए। हम चल दिए सीढ़ियों के सहारे ऊपर। घर तो नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह मुझसे बच्चे बचाए, मेरी नंद के नसीब अच्छे करे, उनको अपने घर में खुश और आबाद रखी। ये पानी की बोतलें रखी हुई हैं और ये हम चल दिए ऊपर। ये आ रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। इनके बाबा भी आ रहे हैं मीरा के और पीछे हमारे। और ये हम कमरे में हो रहे हैं इंटर। ये हो गए हम कमरे में इंटर। ये दरवाज़ा खोला हमने और ये हम चले गए कमरे के अंदर। और ये अरमान और अजान और मीरा तो ऐसे लेटे हुए जैसे इन्हीं का घर हो। ये मायना कि इन्होंने खूब मस्तियाँ की, खूब हम लोगों को तंग किया। तो नाज़रीन अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मुझे याद रखिएगा दुआओं में हमेशा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मुझे ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। नाज़रीन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।